नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। केडी राठौड़ के इस स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पारिभाषिक शब्दावली यानी कि ग्लॉसरी वर्ड, जो आपके लिए एसआई, एलडीसी, ग्राम सेवक और पटवारी और बाकी सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। हम एक नए तरीके से ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने ये रहा। पहला वर्ड है अबेंडनमेंट। इसे तोड़ तोड़ कर पढ़िए। अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट यानी कि कमी या फिर संन्यास या फिर परित्याग। इसके तीन मतलब निकलते हैं, कमी, परित्याग या संन्यास। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि बैंड, बैंड मतलब बैंड यानी कि आजकल शादियों में बैंड की कमी हो गई है, यानी कि आजकल शादियों में डीजे ज्यादा बज रहे हैं, इसलिए बैंड की कमी यानी कि अबेंडमेंट, अबेंडनमेंट यानी अबेंडनमेंट बोले तो कमी। आज ये दूसरा वर्ड आपके सामने ये रहा, एब्रीविएशन। इसे पढ़ते हैं अब्रीविएशन, अब्रीविएशन, अब्रीविएशन। अब्रीविएशन बोले तो संक्षेप या फिर किसी भी चीज का छोटा भाग, उसे कहते हैं अब्रीविएशन यानी कि संक्षेप। जैसा कि मैंने बोल दिया चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम, प्राइम मिनिस्टर बोले तो पीएम। तो ये प्रकार का एब्रीविएशन हो गया किसी भी वर्ड का यानी कि छोटा रूप। आज ये तीसरा वर्ड आपके सामने ये रहा, एबिलिटी। इसे कैसे पढ़ते हैं? एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी बोले तो योग्यता। आपके अंदर नौकरी पाने की योग्यता है, ये क्या है? एबिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, एबनॉर्मल। क्या पढ़ते हैं इसे? एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या एब लगाया बोले तो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल बोले तो असामान्य। कोई भी चीज दिखने में या देखने में या चाल ढंग में अलग होगी, क्या होगी? असामान्य होगी। अगला वर्ड आपके सामने ये रहा, एबोलिशन। क्या पढ़ते हैं इसे? एबोलिशन। एबोलिशन बोले तो उन्मूलन या फिर किसी प्रथा का अंत यानी कि समाप्ति। जैसे कि साउथ कोरिया में गुलामी प्रथा का अंत किया गया, तो ये क्या हुआ? एबोलिशन। अब नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, अब्रिज। क्या है? अब्रिज। अब्रिज बोले तो संक्षेप करना या छोटा करना। आप इसे ट्रिक के साथ समझ सकते हो। अब्रिज यानी कि आजकल के ब्रिज वो छोटे बनने लगे। अब्रिज, अब्रिज बोले तो छोटा करना या फिर संक्षेप करना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, एब्सेंस। क्या है? एब्सेंस। एब्सेंस बोले तो अनुपस्थिति यानी कि उसकी बीमारी, उसकी अनुपस्थिति कारण है। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। आप वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़िए, एब्सेंस, एब्सेंस। इससे आपको वर्ड ज्यादा देर तक याद रहता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, एब्सेंटी स्टेटमेंट। अब ये एब्सेंटी स्टेटमेंट क्या होता है? एब्सेंटी स्टेटमेंट, एब्सेंटी स्टेटमेंट अक्सर सरकारी कार्यालयों में यूज किया जाता है। जब एक सरकार किसी कर्मचारी को उसके वेतन देने के साथ एक एब्सेंटी स्टेटमेंट देती है कि वो काम के समय पर कितने दिन तक एब्सेंट था, तो ये इसे एब्सेंटी स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का अनुपस्थिति पत्रक या फिर विवरण कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक प्रकार का होता है सार, इसे हम क्या पढ़ते हैं? सार पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी सार, यानी कि आपने किसी चैप्टर का एक शॉर्ट में एक पॉइंट हाईलाइट करके एक नोट्स बना दिए, तो एक प्रकार का क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया यानी कि समरी हो गई। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, अब्यूज। इसे कैसे पढ़ते हैं? अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज मतलब इसके दो अर्थ में उपयोग किए जाते हैं, दो अर्थ में, एक नाउन के रूप में, एक वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में इसका हो जाता है दुरुपयोग या फिर अपशब्द, और वर्ब के रूप में इसका हो जाता है दुरुपयोग करना या फिर अपशब्द बोलना, अब्यूज, अब्यूज। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रहा, एकेडमिक। इसे कैसे पढ़ते हैं? अकेडमिक, अकेडमिक, अकेडमिक एक प्रकार की शैक्षणिक अकादमी होती है, यानी कि ऐसी संस्था जहाँ से आप अपनी एजुकेशन डिग्री लेते हैं, जहाँ से आप एजुकेशन लेते हैं या फिर जहाँ से आप पढ़ाई करते हैं, वो एक प्रकार क्या है? एकेडमी है आपके लिए। तो नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, एकेडमिक काउंसिल। क्या है? एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल यानी कि एक विद्या परिषद, यानी कि ऐसी समिति, एक प्रकार का ऐसा परिषद जहाँ पर लोग बैठकर एकेडमी से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं या फिर एडवाइस लेते हैं या फिर एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, एकेडमिक ईयर। कैसे पढ़ते हैं इसे? एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर। मैंने कह दिया कि शैक्षणिक वर्ष। एकेडमिक ईयर मतलब क्या होता है? शैक्षणिक वर्ष, यानी कि शैक्षणिक वर्ष जुलाई से मार्च तक चलता है, ये क्या हो गया? एकेडमिक ईयर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा, एक्नॉलेजमेंट। इसे कैसे पढ़ते हैं? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है कि स्वीकृति या फिर किसी चीज की रसीद जो आपको पर्ची दी जाती है, यानी कि जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फीस पेड करने के बाद आपको रसीद दी जाती है, वो हो गया एक्नॉलेजमेंट। आपके चालान कटने के बाद आपको रसीद दी जाती है, वो हो गया एक्नॉलेजमेंट। अगर आपको किसी चीज़ की स्वीकृति मिलती है तो वो हो गया एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई लेखक अपनी किताब के बारे में आभार प्रकट करना चाहता है तो वो एक्नॉलेजमेंट का यूज करता है।
नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा अक्वायर। कैसे पढ़ते इसे? अक्वायर, तोड़ के पढ़ो, अक्वायर। अक्वायर मतलब होता है अर्जित करना या फिर अपने अधिग्रहण में करना। जैसे कि इंडियन नेवी ने 2 शिप अधिग्रहित किए, यानी कि अपने जहाजी बेड़े में 2 शिपों को शामिल किया गया, तो इसे कहते हैं अक्वायर, अक्वायर करना, यानी कि एक प्रकार के वर्ब है। दोस्तों ये थे आज के 15 वर्ड्स। मैं ऐसे ही आपके लिए कल भी यानी कि 10 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, तो कल आपको 15 वर्ड्स आपको और देखने को मिलेंगे। ग्लॉसरी वर्ड की पूरी सीरीज को मैं कवर करने वाला हूं, तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।